वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं बशीर जान साहब के साथ और मेरा सवाल ये है सर, हर मर्द में एक छोटा सा डर होता है अपनी बीवी का डर, बीवी का खौफ, वो है आप में या आप भी नहीं, चलो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, आज मेरे लिए खाना लाओ, चाय लाओ, पानी लाओ? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे माशरे में तो ऐसा नहीं। हमारे ऐसा होता है कि खातून जो होती है ना वो वज़ीर दाखिला होती है, घर के सारे काम उसके जिम्मे, बाहर के सारे काम मर्द के जिम्मे। लेकिन हम चूंकि इस तरह वो नहीं है, हमारे साथ ऐसे। लेकिन सर आप लोग की जो खातून होती है माशाल्लाह से बड़ी तगड़ी और टॉल और बहुत ही, उनसे डर नहीं लगता? नहीं, आप क्या इसे आप जदीद माशरे, आप लोग क्या स्लिम होनी चाहिए, पतली होनी, हमारे ऐसा नहीं होता है। आप लोग हमारे कहते हैं घर में अच्छी नहीं लगती जब तक वो मोटी ना हो। तो डर नहीं लगता बीवी जब हमारी बूढ़ी माएँ खालाएं नहीं होती, आंटियां खालाएं जो जाके पसंद करने के लिए जाती है ना, तो वो जब आती है तो वो औरत की खूबियां यही बयान करती है कि अरे तकड़ी औरत, तकड़ी लड़की थी, 100 kg वेट था, गोल सा फेस, हाँ इतना चेहरा, तो वो इस तरह पसंद की जाती है। हमारे में पतली लड़की पसंद। और आजकल कहते हैं नहीं, लड़की स्मार्ट नहीं है तो शादी मना कर दो। आजकल तो ऐसी होती है, को डर लगता है कि टूट न जाए। और भाभी जान के साथ बैठ के कभी मूवीज देखते होंगे, तो बताएं ना कोई फेवरेट अपनी स्टार, फिल्म स्टार। करीब नहीं छोड़ता हूँ, मूवी नहीं देख सकता हूँ, अभी हम इतने मॉडर्न नहीं हुए। नहीं, मैं नहीं देखते घर में टीवी? नहीं, कमरे में है जैसे, लेकिन टीवी पे कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि प्रोग्राम इतने देखने होते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो आ रही है और फलाने ने ये कहा, और हमारे न्यूज अपने न्यूज रूम से फौरन खबर आ जाती है कि फलाना चैनल देखो, वो तुम्हारे बारे में यही बता रहे हो। बच्चों को अगर कहीं, फिर ये टाइम ही नहीं मिलता। जैसे कभी मैं किसी बच्चों के कमरे में हूँ और इतने में हमारे न्यूज रूम से मैसेज आ गया कि प्लाने चैनल पे देखना वो क्या बोल रहे हैं, तो फिर उन्हीं की टीवी को डिस्टर्ब करते हैं कि जल्दी करो चैनल लगाओ, बंदा क्या बोल रहा है। कभी दोनों वाइफ में लड़ाई हुई? कभी तो खास होती होगी तो, लेकिन कोई ऐसी नहीं होती, बल्कि दोनों मिलकर वो मेरे खिलाफ मास बनाती है। अच्छा, ये अच्छी पहले, लेकिन कोई फिल्म स्टार आपकी फेवरेट आपने नहीं बताया? मैं फिल्में देखता ही कम हूँ, और अगर मैं जो देखता था वो आप पहचानती नहीं होगी। जो आपकी पश्तो जो सिंगिंग होती है, आई लव पश्तो सॉन्ग्स, तो उसमें आपकी फेवरेट सिंगर या फेवरेट सिंगर कौन है? मौसीकी के बारे में आपको बताऊं, आज आपके देखिए मौसीकी जो है ना, ये हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ठीक है जी, लेकिन मौसीकी पली बड़ी अफगानिस्तान में। मौसीकी को जितनी जदीदियत दी है ना वो पठानों ने दी है। हमारे यहाँ हर घर में, हर हुजरे में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, अभी तो ये लेटेस्ट आ गए हैं आपके गिटार, लेकिन हमारे यहाँ रबाब और हम अपना एक वो, तो ये हर जगह मौजूद होता है। यानी शाम के बाद, अभी तो ये टीवी आ गए हैं, हमारे यहाँ ये रिवाज था कि शाम के बाद, हमारे वहाँ शाम जल्दी हो जाती है तो गांव देहातों में, तो हमारे यहाँ हर बंदा गा सकता है, हर बंदा तकरीबन। जब किसान खेत में काम करता है ना, तो देखो हमारे यहाँ पोइट्री, जैसे उर्दू में गजल है या गाना है, पश्तो में इसकी कई किस्में हैं। मिसाल एक हमारी शॉर्ट टप्पा है, हम एक चीज, जब किसान हल चलाता है तो वो टप्पा वो मतलब गाता है। इस तरह मौसीकी हमारे हर घर में, हर फर्द में मौजूद होती है, ये एक ज़हन में रख लें पठानों के। लेकिन पश्तो, अब ये जदीद तो नहीं, लेकिन हमारे गांव देहातों में ही, तो मौसीकी से और शेर व शायरी से हमारा बहुत, यानी हमें जो मजहबी किताबें हमारी लिखी है ना, मजहबी पश्तो में, रशीदुल बयान हमारे किताब है, हदनामा, जंगनामा, ये भी शेर व शायरी में लिखी है। सब किताबें पढ़ी है, शौक है आपको? नहीं, मैंने तो काफी पढ़ी है, मैं शायरी बहुत पोइट्री पढ़ता हूँ, बल्कि हमारे लीडरान भी काफी शेर व शायरी करते थे। तो हमारे पश्तों में मजहबी किताबें भी शेर व शायरी में है, मजहबी किताबें जी। ये घरों में जो औरतें मजहबी किताबें होती है ना पश्तों में, वो भी शेर व शायरी में है। जैसे रशीदुल बयान है, जैसे हदनामा है, जंगनामा है, ये हमारे जो फिक़ह जाफरिया के लोग जो नहीं मुहर्रम में जो होती, ये किताबें भी तो पश्तों में शेर व शायरी बहुत ज्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि शायद मौसीकी को जदीदियत अफगानों ने दी है, पश्तूनों ने मौसीकी को जदीद किया है। एक कोई शायरी सुना दीजिए बशीर जान साहब। शायरी मतलब क्या? कोई भी शेर। आजकल तो हम ज्यादातर एक फेवरेट शेर है हमारा, जो हम अपने जलसों में सुनाते हैं और अपने लोगों में के अग्यारू दलडेर कागवागन उमुन इखिउ, का अग्यारू दलडेर कागवागन उमुन इखिउ, वतन द पुख्तनों में पुख्तनख्वा मुदर न जोड़ अकड़ा।
आजकल समझ में तो नहीं आया, समझ में मैं आपको समझाता हूँ कि दुश्मनों ने चाहे कोई भी आड़े टेढ़े नाम तुम्हारे रखे थे, लेकिन ये पुख्तूनों की सरजमीन थी और हमने इसको पुख्तूनख्वा बना दिया। वाह जी वाह, क्या बात है। हमेशा अपने ही बारे में सोचना, सबके बारे में ना सोचे। लेकिन सर एक गाना गा दे, कोई पश्तो का कोई अच्छा गाना गा दे। इतने सारे पठान देख रहे होंगे हमें, सर मुझे भी देख रहे हैं, मैं फेमस हो जाऊंगी आपके जैसे। गाने नहीं गा सकता, गाने ना, एक सॉन्ग नहीं, गाने वाकई में आवाज वो नहीं गा सकता हूँ ना, वैसे शेर और शायरी बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं गा सकता। ऑफ द कैमरा गा के सुना देंगे मुझे। ऑफ द कैमरा कैसे? अच्छा सर, तो पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स के अलावा क्या करते हैं? उसके अलावा आपकी क्या रूटीन? बिजनेसमैन है, बिजनेस करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम मौका मिलता है अपने काम को वक्त देने का। लेकिन जॉइंट फैमिली है, भाई काम करते हैं, लिखे पढ़ी फैमिली है, 2 भाई डॉक्टर हैं, और मतलब है तो लोग तो ये समझते हैं ना, लेकिन पठानों में भी अच्छे लिखे पढ़े लोग, कारोबारी लोग हैं। पढ़े लिखे कौन तो बहुत मेरे है, 2 भाई डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर माशाल्लाह। और एक मेरे से जो छोटा भाई है वो बेचारा बिजनेस वही संभालता है। सब शादीशुदा हैं, सबकी शादी हो गई है। 3-4 साल हुए हैं कि भाइयों शादी में डांस किया। डांस तो हम एक तो पश्तो का ट्रेडिशन आप लोग जो देखते हो ना कि खटक डांस, हमारे पश्तो में एक चीज है अतण, हम उसको बोलते हैं अतण, जिसमें हम सब छोटे बड़े वो एक इकट्ठा जो चारों तरफ घूमते हैं। एक तो खटक वाले हैं जो कमीज यूं नहीं, एक वो है ट्रेडिशनल, और एक हमारा ट्रेडिशनल अतण है जो हमारा अच्छे खुशी के मौके पर अक्सर जवान लड़के जो होते हैं वो अतण करते हैं। वो कॉलेज के लड़के, यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, तो वो उसमें जो है जाहिर है, हालांकि वो यूसुफजई कौमों में, यूसुफजई हमारे यहाँ जो कबीले हैं ना, तो हमारे अपने कबीले का वो नहीं है, लेकिन चूंकि दूसरे हमारे जुनूबी इजला के जो दूसरे कबीले हैं उन तमाम में वो है, तो हम भी चूंकि स्टूडेंट लाइन में जैसे उनके साथ थे तो अतन कर लेते हैं। हमारे भी करते हैं इस एज में भी, इस एज में हमसे बड़े बूढ़े भी करते हैं। अतन नहीं करो, जो पुख्तून जवान अतन ना करता हो वो उसकी कोई वैल्यू वो समझते नहीं। लेकिन हमारे यूसुफजई कबीले में नहीं है, ये जो हमारा यूसुफजई बहुत बड़ा कबीला है उसमें अतन नहीं है, दूसरे कबीलों में है। लेकिन चूंकि कॉलेज या यूनिवर्सिटियों में या जब क्वेटा जाते हैं अफगानिस्तान के किसी या पिशावर, तो वहां पर फिर अतन किया जाता है, तो वो सब एक राउंड बन जाए। हमारे यहाँ जलसों में भी होता है, अतन करते हैं। हाँ, 5 सालों में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकत बात यही है कि इस मुल्क की तमाम बुराइयां इस मुल्क में कानून न होने की वजह से थी। मतलब 1973 का आईन जब हमने बनाया था तो उस वक्त इस मुल्क की कंडीशन ऐसी थी कि हमारे काफी तकलीफ में थे, आधा मुल्क टूट चुका था, आर्मी हमारी कैद में थी, तो वो आईन भी मुकम्मल नहीं था और उसके बावजूद उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। हम ये समझ रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद इंशाअल्लाह, ठीक है कोई कुछ भी कह सकता है, उसकी बुनियादी वजह ये कि इस वक्त ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं है। अगर हम ये कहें ना कुछ भी नहीं है, हम आवाम को क्या कहे, लेकिन हमने कवानीन बना दिए हैं। क्या 18वीं तरमीम के बाद एनर्जी का जो इख्तियार है बिजली का वो सूबे के पास चला गया, एजुकेशन का सूबों के पास चला गया, ज़राअत का सूबों के पास चला गया, सूबे खुद मुख्तार हुए, सूबों का हक जो है वो हिस्सा जो है वो मरकज के आमदनी में ज्यादा हो गया। और तो हमें अच्छा जो हमारे शाखर्चियां हैं असम्बलियों की, कोनेन बीबी नेक्स्ट असेंबली जो हमारी आएगी ना उसमें वजीरों की तादाद 15% होगी, ये वजीरों की फौज नहीं होगी, और जो छोटा सूबा है उसमें सिर्फ 15 वजीर होंगे, तो ये अखराजात कम होंगे, इदारे मजबूत होंगे, पार्लियामेंट बा इख्तियार होगा। आप देख रही हो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कितना बा इख्तियार है, उसने वजीर आजम को हटा दिया। तो हमारा हम ये समझते थे कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को, इदारों को मजबूत करेंगे तो उसके बाद हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा। आप मीडिया पे देख लें, एक दौर वो था जब मार्शल्ला का दौर था, इस मीडिया पे एक हमारे वो अजहर लोधी साहब होते थे, एक कुरतुल ऐन होती थी, और वो अपनी उसके अलावा कोई बात नहीं की जा सकती थी। आप लोग जिसकी मर्जी है जो भी बोल सकते हो। तो ये तमाम चीजें हमारे इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वक्त दरकार है, प्लानिंग और मनसूबाबंदी हम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आवाम हमारे साथ है कि इतने बुरे वक्तों में भी हमने क्राइसिस से इंशाल्लाह हम निकल आए, और मुस्तकबिल में बहुत अच्छा देख रहा हूँ। शर्त यह है कि हमारे मुल्क में फिर कोई डिक्टेटर ना आए
और ये अवामी हुकूमत चलता रहे, जमहूरियत चलता रहे, वक्त पे इलेक्शन हो, कोई भी पार्टी आए, लेकिन इंशाअल्लाह हम आगे तरक्की करेंगे। हमारे मुल्क में जो मौके हैं, अल्लाह ताला ने हमें जिन खजानों से, कुदरती वसाइल से नवाजा है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। जिन्होंने दुनिया देखी उनको पता होगी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहे हैं। खुदारा हर आदमी अपने हिस्से का, अपने हिस्से की जवाबदारी पूरा, हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े, सारी दुनिया, सारी जिम्मेदारी सदर के ऊपर। ये गलत है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारी तरफ से, ये जाफर जी की तरफ से है, वाइफ की तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। और इसी तरह आप लोगों की वजह से हमारी जो आवाम है, हमारी पब्लिक की जो थोड़ी सी जो हौसला अफजाई होती है वो बढ़ जाती है। और मैं बहुत ही आपका शुक्रिया गुजार हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे शो में आए। और इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराते हुए एक बार फिर से अल्लाह हाफिज।